ठीक है आरजू, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर जिसका हम रुख कर लेते हैं। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो बड़े शहरों के बाहरी इलाके या जयपुर, भोपाल, इंदौर, सूरत, लखनऊ जैसे टियर 2-3 शहरों में नए और किफायती विकल्प तलाशने का सुनहरा मौका है। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन शहरों में रियल एस्टेट मूल्य को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं या सही लोकेशन पर घर मिलना मुश्किल हो सकता है। दरअसल भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी की बढ़ती मांग के चलते यह सेक्टर 2010 से 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। इसमें करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का संस्थागत निवेश आया है। इस दौरान ऑफिस स्पेस 3 गुना से अधिक बढ़कर 80 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गया। इससे इन शहरों में आवासीय यूनिट्स की मांग भी बढ़ रही है। एक बार ये जो जानकारी हमने आपको दी, इसको ग्राफिक्स के जरिए भी आपके पास हम पहुंचा देते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये जानकारी कितना ज्यादा खास है। टियर 2, टियर 3 शहरों में निवेश से फायदा हो रहा है, रियल एस्टेट में तेजी आ रही है। जयपुर, भोपाल, इंदौर, सूरत, लखनऊ में लाभ दिख रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव होने की एक तरीके से तैयारी भी है। रियल एस्टेट में 15 साल में 5 गुना रेट बढ़ गए हैं। तो ये महानगरों की बात नहीं है, 4 बड़े की बात नहीं है। टियर 2, टियर 3 शहर जो हैं, वहां जहां पर अब बहुत उम्मीदें जग रही हैं, रियल एस्टेट वहां पर पनप रहा है। जो जानकारी हम आपको इस वक्त देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 15 साल में 5 गुना रेट बढ़ गए। आरजू मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरजू, ये जो रिपोर्ट आ रही है ये बताती है कि वो शहर, वो जगहें जो कि बड़े महानगरों के रूप में नहीं थी, वहां पर बड़ी उम्मीदें अब जगने लगी हैं रियल एस्टेट को इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए भारत का अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो तेजी से आगे बढ़ रहा है और टियर 2 और 3 शहरों के नए अवसर जो है वो उभर रहे हैं। चाहे हम जयपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, इंदौर, सूरत और लखनऊ जैसे शहर अब निवेश के लिए आकर्षण विकल्प बन रहे हैं। अगर हम निवेशों की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम काफी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है तमाम कंपनीज को। और इन शहरों में जो किफायती आवास विकल्पों की उपलब्धता है और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण रियल एस्टेट मूल्यों में वृद्धि जो है उसकी संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये जिस तरीके से हम खबर की शुरुआत करी कि ये सुनहरा मौका है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, तो क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, आगे से तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेट्स है अब प्रॉपर्टी के वो जरूर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शहरों में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण भी आवासों की मांग बढ़ रही है। सरकार द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन पर निवेश बढ़ाने से इन शहरों में विकास की गति तेज होगी और साथ ही टियर 2 और 3 शहरों में आवास की कीमतें अभी भी किफायती है, जो निवेशकों के लिए आकर्षण है। तो साफ तौर पर क्योंकि इन इलाकों की अगर बात करें, इन शहरों की बात करें, तो अभी भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेट्रो पॉलिटिशियन सिटीज का, तो उनसे थोड़ा कमी ही नजर आती है जो अमाउंट है उसमें, और इसीलिए आकर्षण का केंद्र जो है वो ये बने हुए हैं। वाकई आकर्षण का केंद्र ये बने हुए हैं। आरजू सेठ मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि रियल एस्टेट में बड़ा बदलाव है। लेकिन इसके साथ अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जो आप समझ पाई हो, दिल्ली से सटे जो शहर हैं वो महानगर तो नहीं है। जैसे फरीदाबाद हुआ, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, सोनीपत हुआ, गुड़गांव हुआ। गुड़गांव को खैर अलग रख लेते हैं। ये इन शहरों में भी आरबीआई के यही सोच है कि यहां पर भी यही स्थिति होगी, या दिल्ली के नजदीक होने के चलते यहां बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से जिक्र किया नोएडा या तमाम शहरों का, तो दिल्ली का काफी असर जो है वो इन शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है अब वो दिल्ली एनसीआर का आ जाता है। फिलहाल आपने जिस तरीके से बताया फर्क जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं होगा जितना, क्योंकि राजधानी से काफी करीब है नोएडा और फरीदाबाद या तमाम जो दिल्ली एनसीआर की रीजन है, और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है वो महंगी नजर आती है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो गुड़गांव की बात करें या तमाम एरियो की बात करें, नोएडा वगैरह की, वहां पर रियल एस्टेट जो है
वो वहां पे भी ग्रो कर रही हैं। तो चाहे इंडिया का कोई भी हिस्सा ले ले, इस वक्त जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये सेक्टर और ज्यादा दोगुनी तरक्की जो है वो करने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है और इसका असर जो है वो हमें प्रॉपर्टीज में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करेंगे तो तमाम सेक्टर जो 2010 में 5 गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, तो साफ तौर पर यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है 5 गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद जो जताई जा रही है उसका असर जो है देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये सेक्टर जो है और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आरजू। इस जानकारी के साथ बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे बिहार का, जहां पर चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया है। बिहार में